वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Okay, so we are doing chapter 6. Just a moment. So we are doing 40th today. 39 तक कर लिया था हमने. We'll do 40th. Okay, so who's doing? Who's starting? इंदिरा जी आप करेंगी? इंदिरा जी अनम्यूट करिए मैं आपको. इंदिरा जी आप करेंगे? अनम्यूट करिए. अभी अभी आप म्यूट है. पार्थ श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र अभी भी आप म्यूट ही हैं. क्या आवाज नहीं आ रही? पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थ नैवेह मामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृतकश्चित् न हि कल्याणकृतकश्चित् न हि कल्याणकृतकश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित्. कश्चित् पूरा के न हि कल्याणकृतकश्चित् कश्चित् 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 न हि कल्याण कश्चित् न हि कल्याण कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित्. कश्चित् एक बार फिर से बोलिए. नहीं कल्याणकृत नहीं कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते पार्थ नैह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित्
दुर्गतिम तात गच्छते। नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। आर्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छते। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही? कल हमने देखा अर्जुन ने सवाल प्रश्न किए थे कौन कौन से कि अगर तो कमी रह गई प्रयत्न में तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में अटक जाएंगे, इधर भी नहीं हुए उधर के भी नहीं रहे। और ये प्रश्न पूछने के साथ साथ ये भी कहा उसने कि आप ही हैं जो इसका हल बता सकते हैं, इस शंका से मुक्ति दे सकते हैं, तो मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ पर उसकी प्रश्न अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, प्रथानंदन, प्रथा के पुत्र प्रथावंश में, तो हे पार्थ, तस्य न इह न मूत्र अमूत्र एव विनाशः विद्यते। उसका, किसका? यहाँ पे उसका तस्य माने उसका, किसका? जिसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया था। किसके बारे में प्रश्न किया था? वह व्यक्ति जिसकी श्रद्धा तो है पूरी, वो प्रयास करता है परंतु प्रयास पूरा नहीं हो पाया और वो ध्यान योग की उच्चतम अवस्था को या ध्यान की सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया। या उसके विषय में बात करिए। उसका न इह, ना तो इस लोक में, न मूत्र न अमूत्र, न परलोक में, एव विनाशः विद्यते, ही विनाश होता है। मतलब उसकी ना तो, अर्जुन ने भी दोनों लोकों की बात की। अच्छा, यहाँ पे अमूत्र का अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ बता सकते हैं, लेकिन अर्जुन ने भी बात की थी क्या, एक तो इस संसार में कुछ नहीं कर पाए, प्राप्त कर लेते अगर ध्यान योग में अपनी ऊर्जा न लगाए होते, और दूसरा ध्यान के लोक में। दोनों की उसने समस्या की बात कही थी। तो भगवान यही कह रहे हैं, ना तो इस लोक में उसका कुछ छूटता है, उसकी कोई हानि होती है या विनाश होता है, ना ही ध्यान के लोक में, मनस लोक में। या उस लोक को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो हमारी पंच इंद्रियों से न समझ में आने वाला लोक है वो परलोक। यहाँ पे उसकी अमूत्र की बात करी है। वो ध्यान की अवस्था हो सकती है, कुछ लोग मरने के बाद वाला परलोक भी समझ सकते हैं, लगाते हैं अर्थ, परंतु सिर्फ उतना ही नहीं, बड़ा व्यापक अर्थ है। इवन ध्यान में चले जाएं तो ये लोग समाप्त हो जाता है ना, फिर हम परलोक नहीं हो गए, क्योंकि इस लोक में तो नहीं है। तो दोनों में ही उसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि तात, मतलब तात प्यार से बोले, हे प्यारे मेरे प्रिय, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति। कोई भी कल्याण का कर्म वह कभी किया करने वाला मनुष्य, उसका वह कर्म दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, उसका ऐसे सत्कर्मों का विनाश नहीं होता है। तो अगर जैसे इवन छोटी छोटी इंटेंशंस भी जब हम करते हैं, छोटे छोटे भी ध्यान की तरफ, भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो वह भी व्यर्थ नहीं जाता है ना। वो भी कहीं ना कहीं, कब वो आपका कौन सा कृत्य आपको कैसा फल देगा, ये सब एक एक ध्यान की दिशा में, अध्यात्म की दिशा में रखा गया एक एक कदम, एक एक बीज की तरीके है। आप बोते जा रहे हैं, उससे फल निकलेगा, आपको वो फल देगा। अच्छा, इसका उल्टा भी सत्य है।
सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिए, कुछ भी गलत दिशा में, अध्यात्म की विपरीत दिशा में या संसार की दिशा में कुछ कर्म किया है तो उसका भी, वो भी बेकार नहीं जाएगा, वो भी आपको फल देके ही जाएगा, है ना। तो ये बात है यहाँ पर। तुलसीदास जी का दोहा था बड़ा सुंदर, तुलसी मेरे राम को क्या तो था, रूज रीझ भजे या खींच, उल्टा सीधा बीज, जामे सुरुत आए पर जामेगा, जामेगा उल्टा सीधा बीज। मेरे राम को आप चाहे रीझ के भजन चाहे खींच के भजन, कैसे भी भजन करें वो उसका फल मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे जमीन में, उर्वर भूमि में अगर कोई बीज पड़ा हो, चाहे उल्टा पड़ा हो चाहे सीधा पड़ा हो, वो उगेगा ही। बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट नहीं था, ऐसे ही याद आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ही जो परमात्मा की दिशा में, अध्यात्म की दिशा में किया गया कर्म, आधे अधूरे मन से भी किया हो तो भी उसका कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है। ये अगला कर्म, who will do next? मैं करूँगी। हाँ करिए। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, उक्षित्वा शाश्वती समा, उषित्वा शाश्वती समा, उषित्वा शाश्वती समा, उषित्वा शाश्वती समा, उषित्वा शाश्वती समः। शुचीनां श्रीमतां गेहे, शुचीनां श्रीमतां गेहे, शुचीनां श्रीमतां गेहे, शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टोऽभिजायते, 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 प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, उषित्वा शाश्वती शाश्वती ही है या शाश्वती? शाश्वती ही है। विसर्ग के बाद सा आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधे सा जैसा हो जाता है ना, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उषित्वा शाश्वती समा, समाः। शाश्वती समा, अच्छा हम्म। ठीक है जी। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, उषित्वा उषित्वा शाश्वती समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टोऽभिजायते, शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टोऽभिजायते,
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? योग भ्रष्टः पुण्यकृतान् लोकान् प्राप्य शाश्वती समाः उषित्वा। मतलब यदि कोई योग भ्रष्ट, किसको कह रहे हैं योग भ्रष्ट? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो योग के मार्ग से एकदम उल्टे मार्ग की तरफ चल रहा हो। योग भ्रष्ट कहने का मतलब वही है जो योग की उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा योग भ्रष्ट जो योग की उच्चतम अवस्था तक न पहुंचा है, लेकिन पुण्य कृताम, लेकिन पुण्य कर्म करने वाला रहा है, वो लोकान, पुण्य कृतान लोकान, या पुण्य कर्म करने वाले लोगों के लोक में, है ना। ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों के लोक को प्राप्त होता है और वहां पर बहुत समय तक स्थित रह के, वास करके, शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते। अब यहाँ पे उसकी बात हो रही है, थोड़ी पूर्व जन्म टाइप की है, कि जैसे इस जन्म में एकदम काम अच्छे किए, पूरा जीवन भी लगा दिया, लेकिन एकदम शिखर पे पहुंचने से चूक गए, तो क्या होता है, आपको उस प्राणी को, उस व्यक्ति को पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कर्म करने वालों के लोकों की प्राप्ति होती है, और उसके पश्चात शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते। शुचि नाम मतलब शुद्ध और ममता रहित, श्रीमताम श्रीमानों के घर में जन्म मिलता है। दैट मीन्स कि ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, अ बेटर अपॉर्चुनिटी, कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट, मतलब उसको एक ऐसा वातावरण मिलता है। पहले तो उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पुण्य कर्मों का फल मिलता है, और साथ के साथ उसको एक ऐसा वातावरण मिलता है कि वह फिर से आगे उसके बढ़ने की संभावना रहती है। या और आनंद, शुचि नाम श्रीमताम मतलब जो इस जगत के भौतिक आनंद है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो मिलती हैं, और फिर से और आगे बढ़ने की भी संभावनाएं रहती है। अगला करते हैं। अपन भैया आप करेंगे? अथवा योगिनामेव, अथवा योगिनामेव, अथवा योगिनामेव, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, कुले भवति धीमताम्,
कुले भवति धीमताम् कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् लोके जन्म यदीदृशम् लोके जन्म यदीदृशम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् 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 एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् 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 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान दूसरे प्रकार के दो दो तरीके के ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी अध्यात्म की तरफ गति आरंभ की और पूरा उच्चतम तक नहीं पहुंचे। कौन से तरीके के, या इवन शुरू करते समय भी और आगे बढ़ते समय भी दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे तरीके के? एक तो वैसे लोग जिन्होंने जब ये सब जाना कि यार ध्यान करने से, अध्यात्म करने से बड़ी सच्ची सामर्थ्य आती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, राइट, यू कैन अचीव लॉट ऑफ इवन वर्ल्डली थिंग। अगर आप अध्यात्म में रुचि है, आपके अध्यात्म में पहुंच है, तो आपको, क्योंकि ऐसा नहीं, विष्णु की साधना करते हैं अध्यात्म की तो लक्ष्मी पीछे पीछे आती है, गुरु जी कहते हैं। तो कोई साधना में सिर्फ ये सोच के जाता है कि हमको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, तो उनकी क्या दशा होती है वो पहले बताया कि उनको सुख और आनंद परलोक स्वर्गलोक में मिलता है, उच्च लोकों में मिलता है, फिर उसके बाद भी श्री संपन्न और सात्विक कुल में जन्म मिलता है, तो वहां भी जो है उनको वो सब प्राप्ति होती है और एक कंजेनियल एनवायरनमेंट भी मिलता है। दूसरे तरीके के वो होते हैं जो
ध्यान साधना में बढ़ते हैं, फिर उनकी अरुचि ही हो जाती है सांसारिकता से, फिर उनकी रुचि परमात्मा में, उनको मन ही लग जाता है, वैराग्य हो जाता है संसार से। अच्छा, वैराग्य ये मतलब नहीं कि संसार से घृणा या नफरत है, वो वैसे ही छूट जाता है जैसे कि छोटे बच्चे के हाथ से उसके खिलौने छूट जाते हैं जब वो वयस्क हो जाता है। उस स्थिति का वैराग्य की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब वो सारहीन हो जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई त्याग किया है, ये बच्चे कोई, फिर वो उनके लिए वो उसका कोई मतलब ही नहीं, बेमतलब होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी जो ऐसे वैराग्य में और परमात्मा में जिनकी ऐसी रुचि हो गई है, परंतु वो भी अगर शीर्ष तक न पहुंचे तो अथवा करके भगवान यहाँ उनकी गति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अथवा धीमताम योगिनाम कुले एव भवति ईदृशम यत एतत् जन्म लोके ही दुर्लभ तरम। या अथवा जो ऐसे लोग हैं उनको धीमताम योगिनाम, धीमताम मतलब ज्ञानवान योगियों के घर में, योगी अब यहाँ पे कहने का मतलब है योग भ्रष्ट जो पहुंचा पूरा नहीं पहुंचा, या योगी मतलब जो सिद्ध है, महापुरुष है, जिनकी उसकी सिद्धि हो चुकी है, ऐसे कुलों में उसका जन्म होता है। और निस्संदेह ही भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जन्म बहुत दुर्लभ हैं। धनवान के यहाँ तो जन्म मिलना फिर भी आसान है, लेकिन सिद्ध संतों के वहां जन्म होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऐसे सिद्ध होते ही विरले हैं, तो उनके घर में आपको जन्म मिले तो दुर्लभ ही है। उनके घर में जन्म मिलने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि भौतिक रूप से वो आपके माता पिता हो, गुरुकुल में जो है तो गुरु के तो सब शिष्य भी उसके बच्चे तुल्य ही होते हैं, राइट। तो ऐसे सिद्ध महापुरुषों के कुल में, अब वो कुल जो है वो सिर्फ पारिवारिक छोटा हम जो कुल समझते हैं वो नहीं, गुरुकुल भी हो सकता है। ऐसे किसी गुरुकुल में आपको अगर रहने का अवसर मिल जाए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, तो एकदम कैसे गति थी। आगे वाले श्लोकों में बताएंगे कि फिर ऐसे जन्म का कैसे, किस प्रकार से दोनों क्या क्या फायदा उठाते हैं, वो आगे बात है। एक और कर लेते हैं, गोल्ड प्रकाश आप करेंगे? जी भैया। तत्र तं बुद्धि संयोगम, शेयर नहीं हो रहा है इसलिए। अच्छा सुन के बोलिए। तत्र तं बुद्धि संयोगम, तत्र संबुद्धि संयोगम, तत्र तं बुद्धि संयोगम, तत्र तं बुद्धि संयोगम, तत्र तं बुद्धि संयोगम। लभते पौर्वदेहिकम्, लभते पौर्वदेहिकम्, लभते पौर्वदेहिकम्, लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः, यतते च ततो भूयः, यतते च ततो भूयः, यतते च ततो भूयः। संसिद्धौ कुरु नन्दन, संसिद्धौ कुरु नन्दन, संसिद्धौ कुरु नन्दन, संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्, तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्, तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्, तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ
कुरु नंदन। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान? वही जो पिछले श्लोक में बात हो रही थी उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं कि वो मनुष्य जो योगियों के जन्म में कुल में जन्म लिए हैं उनकी क्या दशा होती है। तो ये तो हम में से बहुत लोगों का अनुभव होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीजें आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपको आती ही थी पहले से। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, किसी और अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है, right? किसी किसी को बहुत मेहनत करने लगती है वही चीज सीखने में। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर श्लोक में है। तत्र तम बुद्धि हे कुरु नंदन तत्र तम पौर्वदैहिकम बुद्धि संयोगम लभते। तो वहां पे ऐसे सिद्धों के घर में जब जन्म होता है तो सिर्फ इतना ही नहीं है, पूर्व जन्म के जो साधन संपत्ति है या जो आपकी साधना जो आपने किया है उसकी स्मृति, उसका असर आपको इस समय आगे मिल जाता है ना। तो फिर वो अनायास ही आपको स्वाभाविक रूप से वो पिछले जन्म की साधन संपत्ति आपको प्राप्त हो जाती है। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि इस जन्म में फिर स्क्रैच से नहीं शुरू करना रहेगा, वो उसकी स्मृति रहती है। और ततः संसिद्धौ भूयः यतते, और फिर से उस पिछली बार की कुछ स्मृतियों से वहां से आगे साधन की सिद्धि में, साधना की सिद्धि में, साधना के मार्ग में वह योगी आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे बात वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय गुरुदेव।